रिवीजन करने का आपको तरीका बदलना पड़ेगा। वो है कि अभी जो आप रिवीजन करते हैं, रिवीजन का मतलब आप यही जानते हैं कि आप बैठिए, जो आपने पढ़ा है उसको एक बार दोबारा देखिए। इसको कहते हैं इजी रिवीजन। इजी रिवीजन आपके रिट्रीवल स्ट्रेंथ को कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाती है। इसीलिए आपने बार बार देखा होगा कि आप पढ़ते हैं लेकिन रिवाइज भी करते हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। इसका एक दूसरा एक नया तरीका है जो साइकोलॉजिस्ट ने बताया है, वो है कि आप टफ रिवीजन करें। टफ रिवीजन का मतलब है कि इस बार आप नोट से पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि जो आपने पढ़ा है, जैसे आज आपने पढ़ा है ना, आज 4 दिन बाद अगर आपको रिवीजन करनी है तो आप सिंपल रिवीजन मत करिए, सिर्फ नोट्स को पढ़िए मत। आप एक ब्लैंक पेपर लीजिए, कोशिश करें कि जो जो आपको जितना याद आ सकता है, जितना आप कोशिश करके वापस रिकॉल करेंगे, पूरा वही आपको याद नहीं आएगा मैं मानता हूँ, लेकिन जितना भी आपको रिकॉल करके आपको याद आता रहेगा, है ना। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक जो आपके सामने है आप उसको दोबारा पढ़ रहे हो, ये इजी रिवीजन है। टफ रिवीजन, आप बैठ रहे हैं, आप रिकॉल कर रहे हैं, आपको आधा याद आया है वापस, अब आप दोबारा पढ़िए और फिर दोबारा उसे रिकॉल ही करिए, दोबारा ब्लैंक पेपर पर ही लिखिए। और स्टडीज में देखा गया है कि इससे, रिकॉल करने वाले से, आपकी जो रिट्रीवल स्ट्रेंथ है वो बहुत अमेजिंगली बढ़ती है और इससे आपको बहुत लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक आपको याद रहता है। इसीलिए यूजुअली आपने देखा होगा कि आप अच्छे नोट्स बनाते हैं, आप उनको सजा के बनाते हैं, हाइलाइटर बनाते हैं, सब सब करते हैं, लेकिन फिर भी मल्टीपल रिवीजन करने के बाद भी आपको चीजें याद नहीं रहती।